नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर बात करने वाले हैं। भाई अगर आप कैसे अभी जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर आ रहे हैं उनके मन में ये विचार जरूर चल रहा है कि भाई बताइए हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या इतने नंबर पर हमें फिजिकल के लिए तैयारी करनी चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए और अगली परीक्षाओं पर ध्यान करना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पेपर होने हैं उनके दिमाग में भी ये जरूर चलता है कि भाई कितने नंबर आ जाएं तो हमारा काम भर हो जाए। जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं अपन और उसमें देखते हैं कि भाई 120 की परीक्षा है, उसमें से हमारे जो है 90 नंबर आ गए, अब दिमाग में वही घंटा बजने लगा कि बताइए इतने पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इससे बढ़ाया जाए, इसको 100 किया जाए, कितने पर काम हो जाएगा। क्योंकि हर कोई मैक्सिमम ही चाहता है, हर कोई मैक्सिमम रिजल्ट ही चाहता है, लेकिन अपनी अनुकूल परिस्थितियां थोड़ी रहती हैं, हमारे हिसाब से चलता कहाँ है सब कुछ। तो अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन कि अगर आपके इतने नंबर हैं, इसके आसपास नंबर बन रहे हैं, 2-4 नंबर और भी कम ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि फिजिकल भी आरपीएफ कांस्टेबल का आसान नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों के गांव के घोड़ा खुल जाएंगे भाई फिजिकल की तैयारी करने भर में। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखेंगे अपन, देखिए एक तरफ लिख लेते हैं यहाँ पर पुरुषों के लिए कट ऑफ, एक तरफ महिलाओं के लिए। क्या यहां पर विजिबल है जी। यूआर के बाद ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इन 5 कैटेगरियों में अपन अनुमानित कट ऑफ देखने वाले हैं। भाई अगर इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर देंगे। उसके बाद अपन फिजिकल स्ट्रक्चर भी समझेंगे, क्योंकि हमने तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत लंबे समय तक तैयारी करी भाई। उसके बाद समझ में आया कि क्या होता है हड्डी घोरना। तो देखिए यूआर में अगर आपके 95 के आसपास सही हो रहे हो, अब आप कहेंगे कि यार ना तो अभी आंसर शीट आई है, ना हमें पेपर मिला है कि हम देख लें कि भाई हमने कौन से प्रश्न पूछे थे, कितने हमारे सही हो रहे थे, कितने गलत हो रहे हो। वो सब ठीक है, ये सब रहता है दिखाने के लिए। बाकी आपको खुद पता रहता है कि हमें कितने प्रश्न आए हैं और कितने नंबर के आसपास हमारे बन जाएंगे, कितने हमने तुक्का लगाए हैं। ये सब भली भांति समझते हैं, खासकर जो तैयारी करने वाले हैं। अनपढ़ मूर्खों उनकी बात अलग है, क्योंकि वो दिखाने के लिए कुछ और कहते हैं कि हमारा पेपर भाई ऐसा गया कि पूछो ही मत, 100 में से 100 ही प्रश्न कर दिए, 120 में से 120 प्रश्न ही कर दिए, 2-4 नंबर यहाँ वहीं कट जाएंगे, बाकी सारे ही प्रश्न सही हैं। पर हकीकत में आपको पता होता है, हमको पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यूआर कैटेगरी में अगर आपके 95 या इसके आसपास नंबर बन रहे हो तो भैया तैयारी फिजिकल की जो है शुरू कर दो। इसके बाद हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 92 नंबर, और एससी कैटेगरी की बात करें तो आपके 87 या इसके आसपास नंबर बन रहे हो। एसटी वाले पुरुषों के लिए 85 नंबर 85, और ईडब्ल्यूएस वाले पुरुषों के लिए 91 ये आपका स्कोर रह रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, यकीनन फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बिना किसी डाउट में आए। हाँ अगर आप, ये बात अलग है, कुछ लोग सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही परीक्षा देते हैं, उनका लक्ष्य तो कुछ और परीक्षा है, एनटीपीसी में परीक्षा में पास होना है या कुछ और में पास होना है, तो वो शायद ना करें। बाकी जिनका स्कोर बेहतर हो रहा है और आप चाहते हैं फोर्स में शामिल होना, तो यकीनन तैयारी इसकी जो है शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बहनों की बात करते हैं, महिलाओं की। तो यूआर कैटेगरी में लगभग आपके 90, इसके बाद देखिए ओबीसी में 88, एससी में 84 और एसटी में 81 नंबर, ईडब्ल्यूएस में आपके जो है 87 नंबर अगर है स्कोर, तो ये आपको जो है फिजिकल की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी चाहिए, पूरे डेडिकेशन के साथ करनी चाहिए। इतना स्कोर बन रहा है तो फिर फिजिकल की तैयारी भी करनी है। तो जान लेते हैं कि भाई फिजिकल में क्या है। फिजिकल का भी तो पता होना चाहिए कि फिजिकल में हमसे क्या क्या मांगा जा रहा है। तो देखिए ये रहा आपका पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए है दौड़ 1600 मीटर की। कितनी दौड़ है भैया, 1600 मीटर। आपको 1600 मीटर दौड़ना है, लेकिन लड़कियों को 800 मीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है, 800 मीटर। पुरुषों को जो 1600 मीटर दौड़ना है वो दौड़ना है 5 मिनट 45 सेकंड में, 5 मिनट 45 सेकंड। और महिलाओं को या लड़कियों को जो 800 मीटर दौड़ना है वो 3 मिनट 40 सेकंड में, 3 मिनट 40 सेकंड में।
पुरुषों को 5 मिनट 45 सेकंड में। हालांकि एसआई में समय जो है ज़्यादा रखा गया था, पर कांस्टेबल में समय आपके पास कम रहेगा। कोई अपराधी आपके सामने से भाग रहा होगा, दरोगा जी आपको आदेश देंगे चलो दौड़ के पकड़ो उसको, वो खुद उतना नहीं भागेंगे, तो फिर आपको ही भाग कर पकड़ना पड़ेगा भाई। इसलिए आपको ज़्यादा तेज दौड़ना आना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो लॉन्ग जंप की। भाई इसमें लॉन्ग जंप भी है, ये रनिंग की बात हो गई। आगे बात कर लेते हैं अपन, क्या है कि लॉन्ग जंप, इतना लिख दें फर्क, लॉन्ग जंप। तो पुरुषों के लिए लॉन्ग जंप जो है आपकी वो 14 फीट है, और महिलाओं के लिए जो लॉन्ग जंप है वो कितनी है, 9 फुट। पुरुषों को 14 फुट लंबी कूद करनी है, महिलाओं को 9 फुट लंबी कूद करनी है। आमतौर पर मैंने ये देखा है, अपने तैयारी के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि ना तो 14 फुट कूद करना बड़ी बात है, ना 9 फुट कूदने लड़कियों के लिए बड़ी बात है। बड़ी बात है इस प्रैक्टिस में होने से, प्रैक्टिस के दौरान होने वाली इंजरी से बचना, और आपका पांव सही जगह पर आना चाहिए, आप फाउल ना करें। इससे अगर आप बच गए तो यकीनन आप जो है सफल हो जाएंगे। ये तो 9 फुट और 14 फुट, ना 9 फुट लड़कियों के लिए ज्यादा है, ना 14 फुट लड़कों के लिए ज्यादा है भाई। आगे हम बात करते हैं, नीली मार्कर का ये है, हाई जंप की, ऊंची कूद, ये भी रहती है भाई, ये ठीक है ना। हाई जंप, तो हाई जंप पुरुषों को करनी है 4 फुट, 4 फुट ऊंची कूद करनी है पुरुषों के लिए, और महिलाओं को ऊंची कूद करनी है 3 फुट। हो जाएगा ना। ये थोड़ा मुश्किल रहता है और बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तभी। और आजकल के समय में तो कुछ भी आसान नहीं है, सब कुछ मेहनत से ही मिलता है। आसान तो भाई कुछ है ही नहीं, आसान जैसा कुछ होता भी नहीं है, और आसान के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हम काम कुछ नहीं करते, बस दिन भर बैठे रहते हैं, सैलरी बढ़िया ये रही हमारी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। काम तो सबको करना पड़ता है। अगर आपको कुछ कमाना है तो वही यहाँ है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो पहले इतना स्कोर भर करना पड़ेगा, इवन इससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सब पास करना पड़ेगा, तब जाकर नौकरी मिलती है। तो नौकरी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मिलती है। तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। आप उस दिन बैठे रहेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, या जिस दिन आंसर सीट आएगी उस दिन के लिए ना बैठें। अगर आपका बेहतर स्कोर है, तैयारी अभी से शुरू कर दें। जब आपका रिजल्ट आया, आप क्वालिफाइड हुए, फिर तैयारी फिजिकली शुरू करेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ आप फिजिकल पास नहीं कर सकते, आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी जैसा आपको सही लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, जानकारी पसंद आई हो तो अन्य साथियों तक साझा कर दें, और भैया अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।